नमस्कार। आज हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के कामनी और कंचन का पूर्ण त्याग के विषय में जानेंगे। संसार में मनुष्य को बंधन में डालने वाले दो पदार्थ हैं, कामनी और कंचन। अन्य सब पदार्थ इन्हीं दोनों के अंतर्गत आ जाते हैं। स्त्री द्वारा काम वासना की पूर्ति के अतिरिक्त संतान होती है। उनका विवाह संबंध होने से परिवार की वृद्धि होती है। कंचन के संबंध में भी ऐसा ही बात है। धन कमाने के लिए विद्याभ्यास करना पड़ता है, दूसरों की सेवा चाकरी करनी पड़ती है, खुशामदीद करनी पड़ती है। धन के लिए सदैव शंकाशील और चिंतित रहना पड़ता है। धन की प्राप्ति के लिए मन इधर उधर दौड़ता रहता है। इसलिए जो मनुष्य अध्यात्म क्षेत्र में प्रगति करने का अभिलाषी हो, उसे कामनी और कंचन की वासना बिल्कुल त्याग देनी चाहिए। जिस समय श्री रामकृष्ण को दिव्य ज्ञान हुआ, उसी समय उन्होंने यह निश्चय किया कि सब वस्तुओं का सार ईश्वर ही है और उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने इस भावना को दृढ़ करने का अभ्यास करना आरंभ किया। उन्होंने एक हाथ में रुपए और दूसरे हाथ में मिट्टी का ढेला लिया। मन को संबोधन करके कहने लगे, हे मन, तू इसको मन रुपए कहता है और इसको मिट्टी। रुपए चांदी का गोला टुकड़ा है, जिस पर और रानी विक्टोरिया की तस्वीर छपी है। यह जड़ पदार्थ है। रुपए से चावल, कपड़ा, घर, हाथी, घोड़ा आदि पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। 10-20 मनुष्य को भोजन कराया जा सकता है। तीर्थ यात्रा, देवता और संतानों की सेवा की जा सकती है, पर इसके द्वारा सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इसके रहते हुए अहंकार सर्वार्थ निष्ठ नहीं हो सकता और ना मन आसक्तिहीन हो सकता है। देवता और साधु की सेवा आदि धर्म कार्य किए जा सकने पर भी यह मानव मन जो रोजगुण और तमोगुण की उत्पन्न करता है, और इस दास में सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, और इस दशा में सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मिट्टी को देखकर वे कहते हैं, यह भी जड़ पदार्थ है, पर इससे अन्न उत्पन्न होता है, जिससे मनुष्य के शरीर की रक्षा होती है। मनुष्य के द्वारा घर बनाया जाता है, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं। द्रव्य के द्वारा जो कार्य होते हैं वे मिट्टी द्वारा भी हो सकते हैं। दोनों एक ही श्रेणी के जड़ पदार्थ हैं और दोनों का परिणाम एक ही तरह का होता है। अरे मन, तू इन दोनों पदार्थों को लेकर तृप्त होगा अथवा सच्चिदानंद को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार कहकर उन्होंने नेत्र बंद कर लिया और रुपए मिट्टी इस प्रकार की ध्वनि करने लगी। अंत में उन्होंने रुपए और मिट्टी दोनों को गंगा जी में फेंक दिया। इस प्रकार बार बार अभ्यास करके उन्होंने अपने आप मन को धूल धातु रुपए के प्रति इतना विरक्त बना लिया कि किसी धातु के छूने से बड़ा कष्ट न जाना पड़ता था।
इसी प्रकार उन्होंने स्त्री के संबंध में विचार किया कि उसकी वासना किसी भी प्रकार से क्यों ना रखी जाए, जिससे मस्तिष्क और मन दुर्बल ही होते हैं और परमात्मा चिंतन में बाधा पड़ती है। माना कि उसे लोग सुख के लिए ग्रहण करते हैं, पर वही सुख क्षणिक ही रहेगा, कभी स्थायी नहीं हो सकता, वरना उसका अंतिम परिणाम सदैव हानिकारक ही होता है। नमस्कार। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।